मेरे दोस्तों, आप लोग का जो सीटेट एग्ज़ाम है आपके सर पर मंडरा रहा है। और काफ़ी लोगों को मैं बताऊं कि संस्कृत से डर लगता है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। सबसे पहली बात, आप लोगों के कमेंट से मैं मजबूर हो जाता हूं संस्कृत का ऑपरेशन करने के लिए। बिना एमबीबीएस के मैं आपको चीर फाड़ करना सिखा दूंगा संस्कृत में। मेरे दोस्तों सुन लीजिए, अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है लेकिन आप डेफिनेट रूप से 20 प्लस करके आइएगा। मैं जो तरीका अपनाता हूं उस तरीका को अपनाइए। मैं भी अपनाया था, मेरा 23 नंबर आया था। मेरे दोस्तों 20 प्लस नंबर आ जाए, कल्याण हो जाए, यही ना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि संस्कृत से डरिए नहीं। जो दिया है ना उसी के आधार पर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और रही बात कि जिन व्यक्ति का जो भी सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, जिनका हिंदी पेडागोजी मजबूत है उनका संस्कृत पेडागोजी मजबूत होगा, ये गारंटी है। लेकिन हिंदी पेडागोजी काफ़ी लोगों का मजबूत है, संस्कृत पढ़ने ही नहीं आता है। माइंड में भूत उतार लीजिए दोस्तों। मैं जो संस्कृत का जो भूत सवार है आप लोगों के माइंड पर, मैं भूत उतार दूंगा, क्योंकि मैं खुद विद्वान नहीं हूँ। तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और समझा दूंगा, जिससे कि आप 20 प्लस कर देंगे। तो घबराए नहीं, धैर्य धारण करके रखिए। करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। लास्ट में भी एक बात मैं बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखिएगा। गद्यांश पदांश के बारे में एक बात बता दूंगा, उससे हो जाएगा आपका कल्याण। शुरू करें, चलिए ऑपरेशन करते हैं। बिना एमबीबीएस के डॉक्टर आप लोगों को मैं बनाता हूं। यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है सुनिएगा ध्यान से। देखिए, पढ़ना कुछ नहीं है, यहां पे लिखा हुआ है तीसरा क्लास। शिक्षिका प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देता है। हिंदी में पढ़िए भाई। संस्कृत में अगर संस्कृत को पढ़ते हैं तब तो भाई सीटेट में काफी दूर फेंकाइएगा, बाउंड्री पार फेंकाइएगा दोस्तों। इसलिए संस्कृत को संस्कृत नहीं, हिंदी की तरह पढ़िए। कोई आपको कहे कि भाई ये गलत पढ़ता है, भाई उसको माइंड से उतार लीजिए, उससे उससे दूरी बना लीजिए, ठीक है। लेकिन तरीका होना चाहिए। देखिए क्या है, तीसरा क्लास के कक्ष में शिक्षिका प्रत्येक शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है एवं वह कौन सा विकास करने के लिए इच्छा रखती है। बताए क्या चाहती है, क्या विकास करना चाहती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब शुद्ध उच्चारण पर जब ध्यान दे रही है टीचर, तो शुद्धता पर ही ना ध्यान देगी। मारिए शुद्धता। मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन में बोले वही ऑप्शन में भी बोले। सीटेट 98% उसको सही मान लेता है, ठीक है। तो घबराए नहीं। मेरे यहाँ अगर आप है, आप लोग कमेंट कर दिए इसलिए मैं लेके आया हूँ। ये नया सेशन है दोस्तों, संस्कृत का नया। कभी मैं नहीं कराया था इसको, आज तक मैं कभी नहीं कराया इसको, लेकिन आप लोग के कमेंट ने मजबूर किया, जिसके वजह से मैं विद्वान नहीं हूं लेकिन फिर भी ऑपरेशन करने आ गया हूं। और आप लोग भी ऑपरेशन करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं। माइंड में पॉजिटिव भाई बना के रखिए। जो नेगेटिव सोचा नीचे की ओर जाएगा, पॉजिटिव सोचिए, आगे भागिएगा। सीटेट आसान है दोस्तों, छोड़ना नहीं है, गर्दा उड़ा के आना है। आपकी बार आप नौकरी लीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरा निकल गया है। चलिए क्वेश्चन पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सूक्ष्म पेशीय कौशल आवश्यकता होता है। सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होता है कि सर की कहाँ है। अरे अपने खुद से लगाइए ना, जीवन भर पढ़ाई करते आए हैं, इतना आप लोग ट्रेनिंग कर लिए, सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहा के की खुद से लगाइए ना, सेंटेंस बन जाएगा। संस्कृत पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। क्या लिखा है निम्नलिखित में, आदिलिखितेषु मतलब होता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य सूक्ष्म पेशीय कौशल के लिए आवश्यक होता है। सूक्ष्म पेशीय कौशल मेरे दोस्तों एक ट्रिक है, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा मेरा ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, जो उंगली से हो, जो उंगली से काम हो, वह सूक्ष्म पेशीय कौशल होता है, याद रखिएगा। तो धागा में मोती पिरोना उंगली से होगा, चित्र बनाना उंगली से होगा, लिखना उंगली से होगा ना मेरे दोस्तों। तो जो उंगली से काम हो वह सूक्ष्म गतीय कौशल होता है। मजा आ जाएगा अगर आप मेरा क्लास करेंगे ना, तो आप पीछे में भी सोचेंगे कि इसको संस्कृत नहीं आता है,
लेकिन दोस्तों कल्याण हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। प्रतिपुष्टि क्यों होता है, फीडबैक क्यों होता है, फीडबैक क्यों लेते हैं बच्चे से, आप बताएं। प्रतिपुष्टि क्यों करते हैं बच्चों के लिए, फीडबैक क्यों लेते हैं बच्चों का, बताइए आप लोग खुद से बताइए। ताकि बच्चा कितना विकास किया है, इसीलिए ना लेते हैं दोस्तों। क्या होगा, गृह कार्य के लिए लेते हैं। मतलब दोस्तों गृह कार्य गलत है, यहाँ परीक्षा वर्ड गलत है, ठीक है। खुद का विकास के लिए स्व विकास लिखा हुआ यहाँ पे गलत बात है। प्रतिपुष्टि इसलिए लेते हैं ताकि विद्यार्थियों का अधिगम का विकास हो, बच्चा सीख पाया है नहीं पाया है। फीडबैक क्यों होता है, अधिगम मतलब क्या, सीखना, बच्चा सीख पाया नहीं पाया, इसीलिए फीडबैक लिया जाता है मेरे दोस्तों, फीडबैक से चेक होता है। तो सबसे बेटर है आपका सी। आइए ऑपरेशन करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का, आप लोग भी कीजिए। अरे हमसे पहले आप लोग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़िए, जवाब दीजिए, कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझिए। प्राथमिक स्तर पर पढ़ते समय शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा उपाय अधिक होगा, उत्तम उपाय होगा, सबसे अधिक पढ़ने के लिए सबसे बेटर बताना इसमें प्राथमिक स्तर पर। मेरे दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका जो बोध है ना, बोध ये काफी सही जाता है सीटेट के लिए। देखिए पढ़ने का मतलब यही है प्राथमिक स्तर पर, ताकि बोध के साथ पढ़े। बात समझे कि नहीं समझे, तो पाठ्य पुस्तक गलत, प्रकृति वस्तु गलत, ये गलत, बोध के साथ पढ़ना सबसे बेटर है, आपका उत्तर सही पड़ जाएगा। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है संस्कृत को, अगर पूरा का पूरा कहिएगा सेंटेंस सही सही पढ़िए, मेरे दोस्तों उतना जरूरी नहीं है आप लोगों को, बस आपका 30 में कम से कम 20 प्लस आ जाए, आपका कल्याण हो जाए। बाद में संस्कृत को गोर लाग लीजिएगा अगरबत्ती चढ़ा दे करके कि हे भगवान मैं इससे अब भेंट कभी नहीं करूँगा। बस आपको सीटेट निकालना है, इसको कर लेना है आपको। भाई क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक पढ़ते समय पढ़ने, च माने होता है और, सुनिएगा, ये च को यहाँ देना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन संस्कृत के हिसाब से यहाँ देता है, अच्छा है ले भाई ठीक है, लेकिन च मतलब होता है और। बालक पढ़ते और लिखते समय पढ़ने और लिखने के विकास में निम्नलिखित में कौन सा चरण होता है। मेरे दोस्तों पढ़ना और लिखना क्या कहलाता है, मेरे दोस्तों बताएं आप लोग। बालक पढ़ना और लिखना के विकास का आदतम चरण कौन सा होता है, तो उद्गामी साक्षरता। उद्गामी, जिस समय में आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले पढ़ते हैं तब लिखते हैं, इसके विकास में क्या चाहिए, उद्गामी साक्षरता के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर डी हो जाएगा सबसे बेटर, कोई दिक्कत, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बोली क्या है, उद्गामी साक्षरता है। बोली क्या है, बोलना तब पढ़ेगा, बोल करके पढ़ेगा, लिखेगा, क्या कहलाएगा, उद्गामी साक्षरता। ये ट्रिक अपनाइए, कल्याण होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिएगा काफी बड़ा है, क्या करिएगा इसका, छोड़ेंगे नहीं इस क्वेश्चन को चाहे जो हो जाए। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा में बालकों को युगल माने जोड़ा, मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, जोड़ा में कब होता है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जोड़ा माने दो, युगल माने जोड़ा। जोड़ा माने देखिए आप कभी भी कहीं अपने साथी के साथ न जाते हैं, कहीं विद्यालय में आपके साथी दो आदमी आपको, देखिए विद्यालय में कहीं आपका दोस्त होता है, काफी घनिष्ठ संबंध होता है, जोड़ा में होगा, युगल में होगा। तो भाई जोड़ा से पकड़ना है क्या, समकक्षी। आपका साथी क्या होगा, समकक्षी होगा। युगल माने क्या, जोड़ा, तो आपकी साथी क्या होंगे, तो समकक्षी होंगे, होगा ना। समकक्षी मूल्यांकन आपका सबसे बेटर जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। युगल माने जोड़ा, और युगल की बात करें समकक्षी जाएगा सही, गारंटी कहता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मूल्यांकन के समय मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं गलती करिएगा आप, क्योंकि आज मैं काफी मूड में हूं और आपको अच्छे तरीका से सिखा रहा हूं, क्योंकि नया प्रश्न है।
छोड़ेंगे नहीं, है ना, चाहे जो हो जाए। क्या करें, मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में कौन सा विषय शिक्षक, माने किस विषय पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन करते समय किस विषय पर ध्यान देंगे बताइए। मैंने दोस्तों तुलना 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 तुलना, सब में तुलना। आप कहिएगा सर तुलना तो गलत होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप एक टीचर हैं, अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। किस क्या चीज का मूल्यांकन कीजिएगा, मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन को छोड़िए, ऑप्शन को छोड़िए। मूल्यांकन क्या करते हैं कि पहले बच्चा क्या था अब क्या है, पहले की तुलना में अब इसका स्थिति क्या है, यही ना तुलना करते हैं। मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चा का कि पहले की तुलना में वर्तमान में इस बच्चा का स्तर क्या है, इसीलिए मूल्यांकन करते हैं। तो यहां पे लिखा है क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यही वर्ड को खोजिए कहां पे है। पहले, पहले माने होता है पूर्व, तो यहां लिखा हुआ है पूर्व। छात्रों के विकास में पूर्व स्थिति के साथ तुलना करना ही मूल्यांकन करने का उद्देश्य है शिक्षक का। मतलब पहले बच्चा क्या था अब क्या है, इसी में तुलना करना ही मूल्यांकन होगा। कोई दिक्कत है क्या, किसी को परेशानी है क्या। मेरे दोस्तों परेशानी होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, परेशानी नहीं आने दूंगा आप लोगों के पास। और सबसे पहली बात कि मैं कोई संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, लेकिन ट्रिक ऐसा लगाऊंगा ना कि 20+ जाएगा। लास्ट में एक बात बताऊंगा, उसको याद करिएगा। गद्यांश पदांश के बारे में बोलना है मुझको, बोलूंगा मैं। और एक वीडियो भी जारी करूंगा। अभी तो मैं ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मेरा ट्रेनिंग है, टीचर ट्रेनिंग है। टीचर ट्रेनिंग जो आप लोग शिक्षक बन जाइएगा तो बहुत सारा ट्रेनिंग लेता है सरकार, तो सरकार का ट्रेनिंग है 8 से लेकर 9 तक, वहाँ रह करके ट्रेनिंग करना है दोस्तों, 9 से लेकर के 8 बजे रात्रि तक, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड लाइव लेकर के पहले ही आप लोग के लिए रिकॉर्ड वीडियो कर दिया हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पढ़ाई में और आप लोग अच्छा करके आए। चलिए आइए, पढ़ते समय निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, पढ़ते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अर्थ के साथ पढ़िए। मेरे दोस्तों अर्थ से बेटर कुछ है ही नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थ नहीं जान रहे हैं ना, तो कभी भी पेडागोजी सही ही नहीं जाएगा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप लोग भी सीटेट निकालिएगा, ये मैं गारंटी कहता हूं, और निकाल के ही आइएगा, ठीक है। चलिए निकाल के आइए, टीचर बनिए, ट्रेनिंग करिए मेरे तरह। आपको सरकार ट्रेनिंग कराएगा, भोजन देगा, चाय पिलाएगा, दिन भर रात भर रखेगा, ठीक है, मजा आ जाता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन पर, बालक पत्रिका में कौन सा कथा पढ़ने का नाम है। देखिए बालक जो है पत्रिका में कौन सा कथा, कोई कथा पढ़ने का नाम क्या है। मेरे दोस्तों अगर आप पत्रिका पढ़ रहे हैं, पत्रिका में कोई कहानियां पढ़ रहे हैं बालक के, तो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़िएगा। तो पत्रिका में अगर कोई कथा कहानियां पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो कभी भी उसको विस्तृत पढ़ेंगे, सिंह अवलोकनम नहीं, सूक्ष्म नहीं, गहनात्मक नहीं, विस्तृत अध्ययन करेंगे उसके बारे में, अगर पत्रिका में दिया हुआ है तो। कोई दिक्कत। अगला, उत्पाद कौशल के बारे में मैंने ट्रिक अभी बताया आप लोगों को। क्या बोला, बोली। उत्पाद के बारे में मैं एक ट्रिक लगा के रखा हूं, मेरे अपना खुद का ट्रिक, बोली। बस ये बोलना, ल से लिखना। तो वहां तो पढ़ना लिखना में मारा था, लेकिन दोस्तों बोलना को कहते हैं संभाषण। संभाषण माने बैठ के भाषण करना, भाषण माने बोलना। बोलना और लिखना ये क्या कहलाता है, उत्पाद कौशल। यदि संभाषण नहीं रहता तब हम सी पर आते, कोई गुंजाइश नहीं रहता तब पढ़ना लिखना जाता, ठीक है। लेकिन मेरा संभाषण है, संभाषण के बदले में वाचन देता है एग्जाम में, आपको याद रखिएगा। वाचन और लेखन उत्पाद कौशल कहलाता है, बोलना और लिखना उत्पाद। अगला प्रश्न, शिक्षिका कौन सा शब्दों के बिना के साथ संप्रेषण करता है, तो वह क्या उपयोग कर रहा है। देखिए कैसे संस्कृत पढ़ते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। गलत सही, लेकिन कुछ हद तक सही पढ़ना है, बस कल्याण होगा, कल्याण अस्तु। देखिए शिक्षिका कोई शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण करती है एवं उसका उपयोग करती है। तो शब्दों के बिना, यही पकड़ना है, शब्दों के बिना, तो उसको कहते हैं शब्देतर,
माने तर माने बीना, तर मतलब क्या, बीना। मेरे दोस्तों सुनिएगा कितना अच्छा इसमें बैठ रहा है। तर मतलब क्या होता है, बीना। तर मतलब बीना। तो शब्देतर संप्रेषण माने शब्दों के बिना संप्रेषण, यहां लिखा हुआ है शब्देतर संप्रेषण माने शब्दों के बिना संप्रेषण। शब्देतर, तर मतलब बिना। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। सुनिएगा मजा आएगा। क्या कह रहा है, किसी एक कथा है ना, सिंह वाला एक कथा है। शिक्षिका छात्रों को निर्देश देता है कि स्वयं जंगल के सिंह है ना, उसके बारे में सुन, कथा जो हो रहा है उसके बारे में सुनने के लिए तो वह क्या विकास करने का प्रयास कर रहा है। तो मेरे दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, क्या होगा इसका उत्तर पूरा ध्यान से करना है। अगर आप कहानियां किसी बच्चा को कह रहे हैं ना, तो बच्चा चिंतन करता है, कल्पना करता है, और उससे क्या होता है, कल्पना से सृजनात्मक चिंतन क्षमता उसका बेटर होता है। ठीक है, रूपात्मक पठन कौशल पर रूप गलत जाएगा। अगला है भाषा अधिगम, भाषा अधिग्रहण के मध्य भेद है। भाषा अधिग्रहण के कितने भेद बताना है, क्या भेद है, चलिए भाषा अधिग्रहण मध्य भेद बताना है। देखिए आते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन किधर गया, ऑप्शन इधर भी है, उभय अधिगम साहजिक, उभय अधिगम प्रसजते। अगला भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बेटर जो होगा वही करेंगे। अधिगम प्रयास जन, अधिगम साहजिकम। देखिए यहाँ सहज होना चाहिए, सहज। ठीक है, तो अधिगम क्या होना चाहिए, प्रयास जन होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और अधिगम सहज होना चाहिए। आपका उत्तर सबसे बेटर यही पड़ जाएगा। और आज का शायद लास्ट प्रश्न है, लास्ट नहीं है, दो और है, उसके बाद गद्यांश के बारे में बता दूंगा। सुन लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन जो होता है उसके बारे में बताना है। प्रथम भाषा मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना है, इस सभी को पता है। तो मैं पहली बार ही बोला कि हिंदी पेडागोजी आपका अच्छा है तो आप संस्कृत का आप प्रिपरेशन कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के बाद बिना MBBS बने डॉक्टर बन जाइएगा। ठीक है, सीटेट पास करिए, नौकरी लीजिए, बस मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर कविता प्रयोजन क्या है, भाई कविता जो होता है ना प्राथमिक स्तर पर उसका क्या प्रयोजन है। मेरे दोस्तों सुनिएगा, विभिन्न स्थिति कौशल के लिए अधिकार प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति आपका गलत है। ठीक है, शब्दावली कविता से नहीं होता है, गलत है। कविता संगीत में ताले अनुप्रासिक आनंद अनुभूति। मेरे दोस्तों कविता के लिए प्राथमिक, यहाँ पे बोला है प्राथमिक स्तर। मैं एक ट्रिक बताया हूँ कि जो क्वेश्चन की बात करें वही ऑप्शन में बोले। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों को आलंगनकार पठनम सबसे बेटर आपका जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में कहीं वही ऑप्शन में 98% सीटेट सही करता है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। अब रही भाई गद्यांश पदांश वाली क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि कभी भी संस्कृत का गद्यांश पदांश कैसे करें। बस कुछ सुन लीजिए मेरी बात, मैं कितना भी गद्यांश पदांश कराऊंगा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन पढ़िएगा, गद्यांश पदांश में क्या करिएगा, सबसे पहले 4 ऑप्शन देख लीजिएगा, सरसरी निगाहें से देख लीजिएगा। बकुला की तरह जो ध्यान लगा करके मछली को देखता है बगुला, उसी प्रकार बकुला की तरह देख लीजिएगा चारों ऑप्शन को। ठीक है, चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा और गद्यांश में खोजिएगा, गद्यांश में खोजिएगा, चारों ऑप्शन में खोजिएगा, जहां भी मिले उसको मारना है। तो पहले ऑप्शन देखिए तब गद्यांश, गद्यांश पढ़ना नहीं है, पहले ऑप्शन को देखना है तब गद्यांश में खोजना है। इस तरह से गद्यांश करना है। दूसरी बात और है गद्यांश के लिए जो आपके लिए काफी अच्छा होगा, कभी भी 4 ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है ना,
मान लीजिए 4 ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन मिल रहा है, मान लीजिए 4 ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन मान लेते हैं। तो देखिएगा गद्यांश में कि क्वेश्चन भी दिया रहता है, गद्यांश में क्वेश्चन भी दिया रहेगा और क्वेश्चन के बगल में आपका वही ऑप्शन वह दिया रहेगा, वह 100% सही होता है। तो गद्यांश में क्वेश्चन भी मिल जाता है, क्वेश्चन के बगल में ऑप्शनवा मिल जाएगा। मान लीजिए ये ऑप्शन में है, ये आपका क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन के बगल में जो ऑप्शन मिलेगा वह 100% सही जाएगा। तो कभी भी गद्यांश को करते समय बस यही माइंड में याद रखिए कि 4 आप पहले क्वेश्चन को पढ़े तब गद्यांश में खोजे, आपका गद्यांश पद्यांश बेटर होगा। फिर भी नहीं होता है तो मैं एक वीडियो जारी करूंगा जिससे कि आपका अच्छा हो जाए। तो मिलते दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। उसके पहले एक और चीज़ बात है आपसे कहना चाहूँगा, का मैं तो भूल ही गया, शेयर करना इस वीडियो को अधिक से अधिक, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, फिर से आप सभी को जय हिंद।